नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं को आज से ही बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया है। अब ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, पैसों की बड़ी किल्लत है, वह अपना काम धंधा भी सही से नहीं चला पा रही है, अपना घर खर्च नहीं चला पा रही है, तो ऐसी सभी महिलाओं को अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक नई योजना के तहत सभी महिलाओं को जोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद हर एक महिला को एक महीने में 6,000 रुपए की किस्त मिलेगी और साथ ही साथ महिलाओं को एक सिलाई मशीन भी फ्री मिलेगी, ताकि वह महिलाएं खुद का काम करके अपना गुजारा चल सके। तो आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला हैं, 6,000 रुपए हर महीने और एक सिलाई मशीन भी फ्री में लेना चाहती है, तो आपको कैसे यह लाभ मिलेगा? आपको किस योजना में जुड़ना है? कैसे आपको आवेदन करना है? कहां पर आपको फॉर्म मिलेगा? कैसे आपको फॉर्म भरना है? इसके बारे में सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बुजुर्गों को लेकर एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। अब आज रात 12 बजे के बाद से बुजुर्गों को 7,500 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और यह पेंशन उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को ही मिलेगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुजुर्गों की स्थिति को सुधारने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब हर महीने उनको 7,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और यह 7,500 रुपए की पेंशन देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने वाला है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हमें देख रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप आज से ही 7,500 रुपए की पेंशन सीधे बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बुजुर्गों को यह पेंशन कैसे मिलेगी, क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे, इसके बारे में सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही अभी किसानों को लेकर के एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के ऐसे मेरे किसान भाई जो किसान कल्याण योजना के तहत जुड़े हुए हैं, तो उन सभी किसानों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत 12 हजार रुपए की राशि आज ही ट्रांसफर की जाएगी, ताकि किसान कृषि में आने वाले खर्च को आराम से निकाल पाए, खाद, बीज, दवाई आदि सब खरीद सके। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसान हैं, किसान कल्याण योजना के तहत जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं और आज ही 12,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आपको यह पैसा कैसे और किन किन किसानों को मिलेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही अब उत्तर प्रदेश के ऐसे मेरे सभी भाई बहन जिनके पास में अभी तक पक्का मकान नहीं है और वह अभी तक कच्चे घरों में ही रह रहे हैं, पक्का मकान बनाने के लिए पर्याप्त राशि उनके पास में नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हां, अब योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है और अब इस योजना के तहत लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। पहले क्या था कि यह राशि किस्तों में मिला करती थी, तो लोगों को अपना घर बनाने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब इसको बदल दिया है और लोगों को 3 लाख रुपए एक साथ देने का आज ऐलान किया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, पक्का मकान नहीं है, आज ही 3 लाख रुपए की राशि आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें किस यूपी के जिले से देख रहे हैं वह लिख दीजिए और साथ ही आपके पास जो दस्तावेज है वह लिख दीजिए, ताकि हम आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में लिखवा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1 सितंबर से 2,100 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5,000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 23 या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे। एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो आप उत्तर प्रदेश की महिला हैं, ये 2,100 रुपए हर महीने लेना चाहती है,
तो यह पैसे आपको कैसे मिलेंगे, आपको लाडो लक्ष्मी योजना में कैसे जुड़ना है, पैसे आपको मिलना कब शुरू होगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। आज ही बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर हुई है। अब ऐसे लोग जिन्होंने कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक बैंक खाता खुलवाया था, तब उनको कहा गया था कि उनको अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर महीने किस्त मिलेगी, लेकिन तब संभव नहीं हुआ। अब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। अब दोबारा से जनधन योजना के तहत सर्वे होगा और सभी ऐसे लोग जिन्होंने जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया था, तो उनके खाते में 5,000 रुपए की किस्त हर महीने डाली जाएगी। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खाता खुलवा रखा है, उस खाते को भी आप जनधन योजना के तहत जुड़वा सकते हैं और खाते में 5,000 रुपए ले सकते हैं। तो कैसे आपको हर महीने 5,000 रुपए अपने बैंक खाते में लेना है? क्या आपको दस्तावेज दोबारा से देना होगा? इसके बारे में सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे किसान हैं जो कर्ज से परेशान हैं, वह कर्ज के तले दब चुके हैं। तो उन सभी किसानों का सीएम योगी आदित्यनाथ 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। जी हां, इस कर्ज माफी की लिस्ट भी योगी आदित्यनाथ जारी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरे राज्य में सर्वे होगा और उन किसानों को अपना नाम लिखवाना होगा जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और वह अभी तक कर्ज भर नहीं पाए हैं, तो उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। तो यह सर्वे कब शुरू होगा, किसानों को अपना कर्ज कैसे माफ करवाना है, इसकी सारी जानकारी आपको एक एक करके वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही अब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का लोन योगी सरकार दे रही है, जिससे जो बेरोजगार युवा है वह खुद का कार्य शुरू कर सके और उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खुद का कार्य शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के लेना चाहते, तो वीडियो में बने रहिए। आपको यह लोन कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लाइव में आकर के बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खाद, बीज, दवाई आदि सब खरीदने के लिए योगी सरकार 7-7 हजार रुपए की राशि दे रही है, पर यह राशि सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिलेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान हैं, आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड है, 7,000 रुपए की राशि आज ही की आप लेना चाहते हैं, तो आपको यह पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सारी जानकारी आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। यूपी में लगातार समय दिए जाने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाखों राशन कार्ड लाभार्थियों के राशन पर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। सरकार ने राशन के पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस डेट तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच जो ई-केवाईसी कराएगा उसका राशन ही वितरित होगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी के जबरदस्त शॉट लगाए। इसके बाद लोगों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। लोगों ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट और मजबूत रहने की शपथ ली। सीएम योगी आज पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम विजयंत खंड गोमती नगर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की बात आते ही उनकी हॉकी की स्टिक याद आती है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति को आगे बढ़ाना हमारा सौभाग्य है।
प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी हमने उन्हीं के नाम पर रखा है। भारत माता के महान सपूत की स्मृति ने देश दुनिया में नाम बढ़ाने का काम किया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। आगरा के एसडीएम राजेश जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ से वापसी के दौरान इटावा के पास एक्सप्रेस वे पर हुआ। वे पहले किरावली में एसडीएम के पद पर तैनात थे और वर्तमान में कलेक्ट्रेट में अपर नगर मजिस्ट्रेट का चार्ज संभाल रहे थे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सोने चांदी के दाम आज लगातार दूसरे ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 583 रुपये बढ़कर 1,02,089 पर पहुंच गई है। इससे पहले सोना 1,01,506 रुपये के हाई पर था। चांदी की कीमत आज 146 रुपये बढ़कर 1,17,256 रुपये के नए हाई पर है। इससे पहले 1 किलो चांदी 1,17,110 रुपये में बिक रहा था। ये उसका नया हाई था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइव में आकर के देश के उन नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है जो गांव में रहते हैं, गांव में रहकर ही पशुपालन का काम करना चाहते हैं, तो उनको अब बकरी पालन योजना के तहत जोड़ने का आज ऐलान किया है। और इस योजना के तहत जो भी भाई जुड़ जाता है तो उनको एक बकरी पालने के लिए 1 महीने में 3,000 रुपए की राशि मोदी सरकार प्रदान करेगी। तो ऐसे में आप 10 बकरी पालते हैं तो उनको महीने के 30,000 रुपए की राशि हर महीने आपको दी जाएगी। तो आप गांव में रहते हैं और इस योजना के तहत जुड़कर यह लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको लाभ कैसे मिलने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज देने होंगे, कहां पर आपको आवेदन करना है, सारी प्रक्रिया आपको इसी वीडियो में समझाई जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मानसून अपने दूसरे फेज में चल रहा है और कुछ समय बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ऐसे में जाने से पहले देश भर में मॉनसून की वजह से झमाझम बरसात हो रही है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में नदियां उफान पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त, 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश होगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में लगभग 12 करोड़ मतदाता मतदान में भाग लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य की कुल आबादी से अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में 85,600 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। इसके अलावा 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायतें भी हैं, जिनके साथ 14,000 से अधिक पार्षदों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ही निभाता है। यह बातें मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अवध विहार योजना शहीद पथ में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अत्याधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्वयं का भवन होना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने सीएम ने यह भी कहा कि जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की विशाल और जटिल चुनावी प्रक्रिया की अहम भूमिका रहती है। यही कारण है कि आयोग का स्वायत्त और आधुनिक भवन होना न केवल सुविधा बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखाएं का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ डीएच, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े होमगार्ड के पदों पर अब जल्द ही भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए। होमगार्ड्स की भूमिका में बदलाव और जिम्मेदारियों के विस्तार को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया भर्ती बोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया है।